से अगर कोई बॉल को यहाँ पे है, उसको अगर वो यहाँ एच हाइट ऊपर है, एच हाइट नीचे है, तो ये इसका रेफरेंस मान के हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ओके, देन यू राइट डाउन। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है इसमें कि हम देखते हैं, इफ ऑल फोर्सेस अप्लाइड ऑन द सिस्टम if all forces acting on body is conservative, फिर क्या होगा, कंजर्वेटिव, देन जो मैकेनिकल एनर्जी होगी इज रिमेन कांस्टेंट। ओके, मैकेनिकल एनर्जी इसमें क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब मान लीजिए कि यहाँ से एक कील काट के इसके ऊपर एक बॉल को लटका दिया गया, उसके बाद क्या करा, यहाँ पे इसको वेलोसिटी दे दी v नॉट। ओके, इसका मास है m, तो बॉल एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो अगर हम इसमें हमने देखना क्या है कि इसमें हम देखेंगे कि उसकी v नॉट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी दे दी 10√5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये लेंथ दे दी इसकी 10 मीटर। ओके, यहाँ पे इसके मिड में ये भी 10 मीटर, यहाँ पे बी पॉइंट, ओके, यहाँ सी पॉइंट। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी है वीबी। ओके, ऊपर की तरफ है v1 मान लो, v1 दे रखी है। तो इसमें कि ये मास बॉल 1 kg की है, इसमें अगर निकालना हो कि v1 निकालो, वेलोसिटी एट b निकालो, तो हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू a b और c। ओके, एट c तीनों इक्वल होंगी। इसमें क्या होगा कि ना तो एयर है ना कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग रहे हैं, जितने फोर्स लग रहे हैं सारे कंजर्वेटिव हैं। तो इसमें क्या होगा, फाइंड v1 एंड v2, फाइंड v1 एंड v2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको यहां से रेफरेंस लाइन मान लेंगे, ये इसका रेफरेंस है। अब हम करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। एक बार सी को छोड़ देते हैं, इन दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ मास 1 इंटू 10√5, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रेफरेंस है तो 0 प्लस 0 इक्वल टू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m मास 1 है इंटू v1 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh, m कितना है 1, g 10 और h कितनी हो जाएगी, ये हाइट लेंगे तो 10, यहां से हम निकालेंगे 5√5 इक्वल टू हाफ v1 का स्क्वायर प्लस 100 10√5 माइनस 100 इक्वल टू v1 का स्क्वायर। यहाँ पे ये आ जाएगी इसका अंडर रूट, v1 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब v2 निकालने के लिए मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू सी कर देंगे। ओके, देन यू राइट डाउन। वैसे यहाँ पे इसका स्क्वायर है, ये आ जाएगी 250 इक्वल टू v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 100, ये 500
800 इक्वल टू v1 का स्क्वायर, टेन रूट, ये आ जाएगी, अंडर रूट कर दो इसका, ये तो मल्टीप्लाई पहले हो चुका था ना, तो 400 इक्वल टू v1 का स्क्वायर, यानी कि v1 आ गई अंडर रूट 20। ओके, देन यू राइट डाउन। ऐसे ही मैकेनिकल एनर्जी ए और सी इक्वल करके V2 निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर V2 है, अगर यहाँ पे बॉल हो VP, ये मान लो V पॉइंट है, इसके साथ एंगल दे दिया 60 डिग्री। अगर यहाँ पे वेलोसिटी ये निकालने की करे तो इसमें कैसे निकालेंगे कि ये हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर है, तो 10 मीटर, तो इसमें हम निकाल लेंगे ये कितनी हो जाएगी, ये L कोस, ये 5, तो ये भी 5 बच जाएगी L कोस थीटा से, तो ये कितनी बच जाएगी, ये रेफरेंस था, ये 5 मीटर हो जाएगी। तो इसमें क्या कर देंगे, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पी, तो इसमें कितना हो जाएगा, हाफ एम वी ए का स्क्वायर प्लस एम जी एच ऑफ ए इक्वल टू हाफ एम वी पी का स्क्वायर प्लस एम जी एच ऑफ पी, ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू 10 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू वीपी का स्क्वायर इक्वल टू एम जी, कितना हो जाएगा, मास 1 जी 10 और एच कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 10 एल कोस 60, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर, तो ये भी कितना बच गया 5 मीटर। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 250 किलो हाफ वीपी का स्क्वायर प्लस 50, इसमें कितना आ गया 250 माइनस 50 इक्वल टू वीपी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 200 इंटू 2 इक्वल टू वीपी का स्क्वायर 400 अंडर रूट 400 इसका आ जाएगा। ओके, देन यू राइट आउट। ऐसे अगर किसी भी पॉइंट्स पे इसकी वेलोसिटी पूछी जाए तो हम इससे निकाल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के जरिए। ये आपको एक हेमिस्फीयर दे दिया, ओके, यहाँ पे एक बॉल, यहाँ पहुंचने के बाद ए पॉइंट से इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ओके, यहाँ पे बॉल है, जब बॉल यहाँ पे है बी पॉइंट पे, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये 20 मीटर, 20 मीटर। जब बॉल यहाँ पे है तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे निकालना है
जब बॉल को यहाँ से छोड़ दिया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0, जब बॉल यहाँ पहुंच जाती है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी ये हमें निकालना है। मास मान लो इसका 2 kg। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे, ये एक हेमिस्फीयर है, तो हम इसमें कैसे निकालेंगे कि ये रेफरेंस लाइन मान लेंगे, क्योंकि हमें तो यहां से निकालना है। अब ग्राउंड को भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये 20 तो ये कितनी हो जाएगी, ये 10 बच जाएगी, और ये 10 से निकाल लेंगे एल कोस थीटा से। ओके, ये 10 मीटर, ऊपर वाली 10 मीटर, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, इसकी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। तो यहाँ कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी 0 है तो 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh 2 × 10 × 10, ओके, इक्वल टू हाफ m, मास कितना है 2 × vp का स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, तो कितना हो गया 200 इक्वल टू 2 vp v1 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कर देंगे इस साइड, v1 इक्वल टू क्या जगह √200 10√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ओके, देन यू राइट डाउन।